आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। बड़ी बड़ी घोषणाओं और वादों के बाद भी नहीं मिल सकी पुल की मंजूरी उपेक्षा। 25 साल से ग्रामीणों की मांग अधूरी। कई बड़े जनप्रतिनिधियों का गृह क्षेत्र होने के बाद भी उपेक्षा का शिकार हो रहे क्षेत्रवासी बड़वानी जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित सिलावत नगर की गोई नदी पर सिलावत होलगांव के मध्य पुल बनवाने की मांग ग्रामीण पिछले 2.5 दशक से भी अधिक समय से कर रहे हैं, लेकिन अब तक ग्रामीणों की यह मांग पूरी नहीं हो सकी है। कई बड़े जनप्रतिनिधियों नेताओं का गृह क्षेत्र होने के बाद भी क्षेत्रवासी उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। यहाँ गोई नदी में बहकर कई लोग असमय अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इसे लेकर उपेक्षित रवैया देखने को मिल रहा है। सिलावत से होलगांव के मध्य बह रही गोई नदी पर पुल बनवाने की मांग पिछले 25 वर्षों से हो रही है, जिसे लेकर कई बार मांग भी की गई है। वहीं जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने इसे लेकर बड़े बड़े वादे कर आश्वासन भी दिए हैं, लेकिन किसी का भी वादा और आश्वासन पूरा नहीं हो सका है। इतना ही नहीं, क्षेत्रवासियों की इस मांग को वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक रहे प्रेम सिंह पटेल और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमीर सिंह सोलंकी प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष भी रख चुके हैं। बावजूद इसके यह मांग आज भी अधूरी ही है। इन जनप्रतिनिधियों की मांग पत्र पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वर्ष 2021 में इस पुल की स्वीकृति को लेकर अपनी सहमति जता चुके हैं, लेकिन पुल की मंजूरी आज तक नहीं मिल सकी है। उल्लेखनीय है कि 2.5 साल पूर्व जून 2021 में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमीर सिंह सोलंकी ने भोपाल प्रवास के दौरान उस समय मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान से मिलकर उन्हें जिले की विभिन्न मांगों को लेकर एक पत्र सौंपा था, जिसमें सिलावत से होलगांव के मध्य गोई नदी पर पुल बनवाने की मांग भी शामिल थी। इस मांग पर मुख्यमंत्री ने भी जल्द ही पुल की मांग को पूरा करने के लिए सहमति प्रदान की थी, लेकिन 2.5 साल बाद भी यह मांग आज तक पूरी नहीं हो सकी है। क्या नाम है आपका? करण। कौन सा गांव रहता है? होलगांव। क्या समस्या आपकी? समस्या यही है, नदी में से पानी जा रहा है और पैदल से चल के निकल रहे हैं, पुल नहीं बन पा रहा है, पानी तो आता जाता रहता है। अच्छा, पुल बनने से क्या फायदा होगा? पुल बनने से फायदा होगा, इंसान निकलते वक्त मर भी जाते हैं। अच्छा, बच्चों को दिक्कत आती है? हाँ, बच्चों को दिक्कत आती है। आपका? काकड़े। कहाँ रहते हो? होलगांव। क्या समस्या है आपकी? नदी की है, तो बारिश में पुल नहीं है। पुल नहीं है। कभी मांग करी आप लोगों ने? मांग करी तो खरी, लेकिन आ ही नहीं रहा पुल। पुल बनने से क्या फायदा होगा? लोग कितने मर रहे हैं नदी में। मरते भी हैं? मरते भी, रिस्क लेके निकलते हैं। वही अच्छा, तो। कितने गांव के लोगों को फायदा होगा पुल बनने से? अरे 8-10 गांव का फायदा हो जाएगा इधर। नाम है आपका? मोहन सिंह। कौन सा गाँव रहता है? खान। क्या समस्या आपकी? अरे ये नदी में क्या खूब समस्या है हमारी। पुल नहीं है? हाँ, पुल नहीं है। तो क्या चाहते हो आप? बनना चाहिए पुल? बनना चाहिए था, कई साल के बन से कर कोई नहीं बनाई हो। कभी मांग करी आपने? और ये नेता ने सब बन से फुल कर लाइन भी नाखी ने का सब गायब हो गया। कितने गांव के लोगों को फायदा होगा? अरे यहाँ का 15-20 गांव से ऊपर से। अच्छा, कभी कोई घटना हुई है इस नदी में? अरे कोई लोग मर जाते, कहीं 10-15 से ऊपर हो गया। बहुत मर गया। 12 महीने तक या कहीं पानी तो आते नहीं, तो कत तकलीफ करे लोग। तो लोग रिक्शा लेके निकलते हैं? रिक्शा का तो बहुत ये तकलीफ आवे। सोबारा। कहाँ रहते हो? होलगांव। क्या समस्या है आपको? ये 12 महीने नदी चलती है, स्कूल को बच्चे आते हैं तो गिरते हैं और बह के भी जाते हैं, हाथ पैर भी तोड़ लेते हैं यहाँ पर। तो ये समस्या है हमारी। क्या चाहते हो आप? ये पुल बनना चाहिए। कभी मांग करी पुल की आप लोगों ने? बहुत मांग कर रही थी। नेता आते हैं कभी? कभी आते हैं, कभी आते भी नहीं। क्या नाम है आपका? गंगा। कहाँ रहते हो? होलगांव। क्या समस्या आ रही है? पुल की। नदी में पुल नहीं? हाँ, कभी मांग करी आप लोगों ने? करवी थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं सुनवाई नहीं हुई। ये पुल बनने से क्या फायदा होगा? फायदा हो गए। क्या फायदा होगा? ये बच्चे हो न स्कूल जाते पढ़ते हैं तो फिर 5 किलोमीटर फिर के आना पड़ता। अच्छा, पुल बनना चाहिए यहाँ। हाँ। कितने गांव के लोगों को फायदा होगा पुल बनने से? पूरा का 8-10। सुनीता अलावे। कहाँ रहते हो? होलगांव। क्या समस्या आपकी? भैया यहाँ पे है ना, बहुत दिक्कत रहती, नदी जाती तो घूम के जाना पड़ता। कितना किलोमीटर घूमना पड़ता है?
2-3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो क्या चाहते हो, पुल बनने से क्या फायदा होगा? अब पुल बनने से ये फायदा है कि हमको घूम के नहीं जाना पड़े। अच्छा, कितने गांव के लोगों को फायदा होगा इससे? 15 गांव के। हाँ। कभी मांग की है गांव के लोगों ने जनप्रतिनिधियों से, शासन प्रशासन से कभी मांग करी है? हाँ, करी थी। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, क्या चाहते हो आप तो? हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे पुल बनना चाहिए। सिलावद और होलगांव के बीच में पुल बनाने की मांग काफ़ी वर्षों से चल रही है सर, क्या कहेंगे? देखिए, वो सिलावद और होलगांव दोनों ही गांवों को जोड़ने के लिए पुल की मांग ग्रामीणों के द्वारा निरंतर की जाती रही है और वो ज़रूरी भी है। इसलिए मैं खुद सेतु निगम के अधिकारियों को लेकर वहाँ पहुँचा हूँ और उसका पूरा सर्वे करने के बाद उसका DPR तैयार की गई है और समस्त प्रकार के कागजी कार्रवाई राज्य शासन के पास भेज दी गई है। और मैं निरंतर प्रयास में हूँ कि ये ब्रिज, ये पुल जो सिलावद और होलगांव को जोड़ेगा, ये जल्द ही स्वीकृत होगी। ये मेरा प्रयास रहेगा। सर, नदी पार करके जाना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को। अभी हमारे पास एक वैकल्पिक व्यवस्था ज़रूर है, हम उस विकल्प पर काम कर ही रहे हैं। जो पलसूद रोड है उसके माध्यम से जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी दूर से घूम के जाना पड़ता है। इसलिए इन गांव के भाइयों और बहनों से मैंने अनुरोध किया है कि आप लोग नदी में किसी भी प्रकार का जो है जोखिम न उठाएं, रिस्क न लें और आप सबको भविष्य में बहुत जल्द एक नया पुल मिलेगा। इसका आश्वासन मैंने खुद ने तो दिया ही दिया है, पर मेरे माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक निरंतर इस पुल की मांग के विषय को पहुंचाया जा रहा है और हम शीघ्रता से इस पुल का निर्माण करेंगे और ये जो होलगांव और सिलावद के बीच की जो यात्रा है वो बहुत जल्द सुगम होगी। माननीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास और संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व मिलने पर हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत हरप्रीत सिंह बख्शी, मित्र मंडल, इंदौर।